तो 2022 में जब अर्जेंटीना ने अपना वर्ल्ड कप जीता था तो हम सबको लगा था कि भाई 2026 की कहानी थोड़ी अलग होने वाली है, बिकॉज 2026 में हर एक खिलाड़ी 4 साल और बड़ा हो जाएगा, एज वाइज फिजिकलिटी भी उसकी कम हो जाएगी, ऑन द बॉल टेक्निकलिटी भी थोड़ी सी कम होगी, स्पेसिफिकली फॉर लियोनेल मेसी, बिकॉज मेसी will be 39 and currently the 39-year-old Lionel Messi has ripped apart every opponent जिसने भी यहाँ पर उनके सामने एक चैलेंज पुटअप किया है। अर्जेंटीना यहाँ पर अपना दूसरा लगातार फाइनल खेल रही है और उनके सामने डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियन है स्पेन। अब देखो, स्पेन ने 2010 का वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन 2010 के वर्ल्ड कप के बाद उनका एक भी वर्ल्ड कप ऐसा नहीं रहा है जहाँ पर उन्होंने कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी हो। इस वर्ल्ड कप में एंटर करते में दे वर द फेवरेट्स, क्योंकि वो डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियंस थे, रेनिंग यूरोपियन चैंपियंस थे, लेकिन उनकी शुरुआत की 2-3 परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर पोर्चुगल को और आपकी यहाँ पर एम्बापे की फ्रांस को हरा के वर्ल्ड कप से बाहर किया, तब भाई लोगों ने उनको सीरियस लेना शुरू किया। तो ये जो बैटल है ना स्पेन और अर्जेंटीना की, ये बैटल पहली बात तो भाई लिखी गई है आपकी बार्सिलोना के ला मासिया अकेडमी में, क्योंकि एक तरफ बार्सिलोना की जो ला मासिया से निकले हुए ग्रेजुएट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर रिप्रेजेंटिंग यहाँ पर आपके स्पेन नेशनल टीम को, और ला मासिया की मिट्टी से निकला सबसे बड़ा टैलेंट, ला मासिया की मिट्टी से निकला सबसे बड़ा सुपरस्टार आज अर्जेंटीना को दूसरा लगातार वर्ल्ड कप जिताने की पूरी कोशिश करेगा। एंड वो अगेन वो फोटो वाली आप बात करोगे, उसकी प्रोफेसी अलग है, उसकी कहानी अलग है, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा बात कर चुके हैं कि उस पर बार बात करने का मुझे अब थोड़ा सा मन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड टॉपिक हो गया है वो कि मेसी ने 19 साल पहले आपके लामिन यमाल को यूनिसेफ के एक इवेंट के लिए यहाँ पर बात कराई थी एंड कुबारसी के साथ फ़ोटो शूट हुआ था। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपके जिस दिन यूरोज जीता था आपकी स्पेन ने, उस दिन पेड्री ने डेट डाली थी 19/7/2026। तो भाई मतलब दिस फाइनल वाज रिटन इन द स्टार्स कि भाई ये होना ही है, चाहे जो भी कर लो। यहाँ पर मेसी ने इस वर्ल्ड कप में यहाँ पर अपनी अर्जेंटीना के साथ आप देखोगे तो अर्जेंटीना ने यहाँ पर 19 गोल स्कोर किए हैं, 7 गोल कंसीड किए हैं, तो वो भी एक तरीके से आप बोलोगे नंबर मैच कर रहा है कि 19/7/2026। तो एवरीथिंग हैज़ बीन परफेक्टली अलाइंड फॉर दिस फाइनल एंड नाउ the two teams who will be facing each other in this final are damn ready for this। अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि अर्जेंटीना भी इंच परफेक्ट नहीं रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। वो फाइनल्स तक आए ज़रूर है, लेकिन अगर आप उनकी डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज़ देखोगे तो हैं, क्योंकि उन्होंने हर मैच में आपके नॉकआउट में गोल कंसीड किया है और हर मैच में यहाँ पर उनका गेम जो है वो बहुत नर्व रेकिंग एंड पे फिनिश हुआ है। अर्जेंटीना का फैन बेस पूरे मैच के टाइम पे अपनी जो सांस है ना वो रोक के बैठता है कि भाई कब यहाँ पर ये कंसीड करके ट्रेल कर जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड स्पेन की अगर आप बात करोगे, पोर्चुगल वाली विक्ट्री कंफर्टेबल थी क्योंकि पोर्चुगल ने किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर इनको ट्रबल नहीं दी थी। आप अगर बेल्जियम वाली विक्ट्री की बात करोगे तो वहाँ पर ज़रूर बेल्जियम ने इन पे एक गोल स्कोर किया था और वो इकलौता गोल है जो स्पेन ने इस पूरे वर्ल्ड कप में कंसीड किया। मतलब एक तरफ आपकी ऑफेंसिव पावर हाउस अर्जेंटीना है जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में कल के मैच से पहले जो सबसे यूजलेस मैच था इस पूरे वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड वर्सेस आपकी फ्रांस, उससे पहले आपकी अर्जेंटीना ने 19 गोल स्कोर किए थे और आपकी फ्रांस ने 18। अब पता है सीन क्या है, अब यहाँ पर आपकी जो स्पेन है वो सॉरी आपकी फ्रांस है उसने भाई गोल्स मार दिए 4 और इंग्लैंड ने वहाँ पर उन पर 6 मार दिए। मतलब दो ऐसी टीमें जो हार चुकी थी, एक और बार यहाँ पर अपनी एक दूसरे के सामने खेलने आई और पता नहीं क्या करने आई थी। एक तो फीफा का ये 3rd प्लेस मैच इतना बोगस लगता है मुझे, बट देन अगेन भाई फीफा का रूल है कि वो कराएंगे ही करेंगे। ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर आपकी स्पेन ने इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है और उनकी 3 ये जो नॉकआउट परफॉर्मेंस रही बैक टू बैक भाई बहुत कन्विंसिंग रही है। आप पोर्चुगल वाले गेम में देखोगे डिफेंसिव मास्टर क्लास, आप अगर यहाँ पर फ्रांस वाले गेम में देखोगे डिफेंसिव मास्टर क्लास, अगर आप बेल्जियम वाले गेम में देखोगे यहाँ पर अगेन एक डिफेंसिव मास्टर क्लास और उस पर भी अगेन एक काफ़ी डेफिनेट फिनिश टू द गेम। नाउ सवाल जो होंगे वो यही होंगे, यार अर्जेंटीना कैसे यहाँ पर आपके स्पेन के इस डिफेंस को ब्रेक करेगी, स्पेन यहाँ पर अर्जेंटीना के इस हैवीली लोडेड अटैक को कैसे होल्ड बैक करेगी, कैसे कंटेन कर पाएगी। यार देखो इसका कोई डेफिनेट आंसर तो है नहीं सही बताऊँ तो, क्योंकि
अगर तुम देखोगे ना, स्पेन ने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में ट्रेल नहीं किया, तो हमें स्पेन किस तरीके से रिएक्ट करेगी अगर अर्जेंटीना पहला गोल मार देती है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप अगर बात करोगे अर्जेंटीना की, तो उन्होंने हर बार यहाँ पर पहले गोल कंसीड करके कमबैक करके दिखाया है कि हाँ भाई हम क्या रिएक्शन देंगे और हमसे आप क्या उम्मीद रख सकते हो। बट पता है एक प्रॉब्लम जो आई थिंक अर्जेंटीना के केस में आएगी वो ये है कि उनको आपके यहाँ पर स्पेन जितना वेल बैलेंस्ड डिफेंस कहीं देखने को नहीं मिला। अगर आप यहाँ पर स्पेन के ओपोनेंट्स देखोगे, उनको हैवी लोडेड ओपोनेंट्स मिले हैं। पोर्चुगल यहाँ पर हैवी लोडेड ओपोनेंट था, आपकी बेल्जियम भी यहाँ पर काफ़ी डिसेंट ओपोनेंट थी, फ्रांस तो भाई फर्म फेवरेट थी वर्ल्ड कप जीतने की, और अब तो वो फोर्थ फिनिश करके थर्ड भी फिनिश नहीं कर पाए बेचारे। अगर आप यहाँ पर बात करोगे अर्जेंटीना की, तो उन्होंने यहाँ पर जो चैलेंजेस फेस किए उसमें सिर्फ एक रियल चैलेंज था, दैट वाज इंग्लैंड। बाकी इजिप्ट, स्विट्जरलैंड एंड आपकी केप वर्दे इतने बड़े ओपोनेंट्स नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर उनके प्लेस पर जो टीमें क्वालिफाई करनी चाहिए थी वो कभी आगे आ ही नहीं पाई। जैसे उरुग्वे आगे नहीं आ पाई, जैसे आपकी कोलंबिया आगे नहीं आ पाई, राइट। और अगेन भाई पोर्चुगल अगर ग्रुप टॉप करती तो शायद पोर्चुगल मिलती यहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स में आपकी अर्जेंटीना को, तो इनमें से कोई भी एक टीम आगे नहीं आ पाई। इस वजह से अर्जेंटीना को कोई रियल ओपोनेंट नहीं मिला, और जब एक रियल ओपोनेंट मिला तब आई थिंक उन्होंने एक इनसेन कमबैक पुल ऑफ करके बता दिया कि यार वाई वी डिजर्व टू गो थ्रू, वाई वी आर गोइंग इनटू दी फाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। नो मेसी का प्रॉब्ली ये आखिरी वर्ल्ड कप है, क्योंकि प्रॉब्ली मेसी लगा रहा हूँ बिकॉज भाई विद दीज प्लेयर्स यू नेवर नो भाई, इस लेवल पे अगर ये अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर कि अगला वर्ल्ड कप ये आके पार्टिसिपेट कर जाएं, विच आई हाईली डाउट, बिकॉज मेसी समबडी उसको जिस दिन लगेगा कि यार मैं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, ही विल जस्ट वॉक अवे, एंड हो सकता है कोपा अमेरिका मेसी खेल जाए। बट मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू द लास्ट एवर गेम ऑफ लियोनेल मेसी इन अ फीफा वर्ल्ड कप। एंड व्हाट अ स्टोरी भाई, मतलब इस बंदे ने यहाँ पर 6वां वर्ल्ड कप खेला ही अपना, और 6 वर्ल्ड कप में भाई यहाँ पर 3 वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी टीम को लेकर गए, और लिटरली वही लेकर गए। 2022 में तो फिर भी यहाँ पर बाकी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस वर्ल्ड कप की कहानी देखोगे, एवरी मैच देयर इज़ अ गोल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय लियोनेल मेसी। मतलब इस वर्ल्ड कप के दौरान यहाँ पर लियोनेल मेसी का 12 GA है, 8 गोल और आपके 4 असिस्ट, जिसमें 2 असिस्ट तो आपके पिछले गेम में ही लाके दे दिए थे। और वो जो लास्ट मैच था इनका इंग्लैंड वाला, आई थिंक वो परफेक्टली प्लेस्ड गेम था, क्योंकि फाइनल से पहले आपको एक टफ ओपोनेंट मिला और वो ओपोनेंट इतना डिफेंसिव चला गया, जो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पेन भी जाएगी, तो उन्होंने ना उस डिफेंस लाइन को जिस तरीके से ब्रीच किया, लगातार अटैक बम्बार्ड करते, दैट मेड द रियल डिफरेंस। अब देखो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि भाई आखिरकार कैसे इमोशंस कंट्रोल करेगी आपकी अर्जेंटीना और स्पेन, क्योंकि अगेन स्पेन के लिए जो खेल रहे हैं प्लेयर्स, दे हैव एडमायर्ड मेसी, दे हैव बीन इन दैट सेम यहाँ पर क्लब जिसमें मेसी ने इतने साल रूल किया है। वो जो ड्रीम मेसी ने लिव किया, वो ड्रीम लिव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तुम ऐसा मैसेज पढ़ते हो भाई अपने प्लेयर के एंड से, दैट मेक्स यू इमोशनल, बिकॉज वी नो दैट मेसी की ये पूरी जर्नी, आई थिंक हमने उसको ऑलमोस्ट हर एक मैच में रोते देखा है। आप केप वर्दे वाला गेम देखोगे, ही वॉज इन टीयर्स। आप यहाँ पर उसके बाद बात करोगे इजिप्ट वाले गेम की, ही वॉज इन टीयर्स। स्विट्जरलैंड वाले गेम में ही वॉज लिटरली इन टीयर्स, एंड इंग्लैंड वाले गेम में तो ही वॉज लिटरली, एंड एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी इमोशनल जर्नी फॉर लियोनेल मेसी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चली। उसने यहाँ पर अपने आप को पूरे 1 साल ट्रेन किया वर्ल्ड कप के लिए, 2 महीने पहले से उसने अपने आप को पूरा झोंक दिया था इस वर्ल्ड कप में आने के लिए, क्योंकि ही नेवर वांटेड टू कम हाफ प्रिपेयर्ड, ही ऑलवेज वांटेड टू मेक श्योर कि अगर वो खेलने आ रहा है तो यहाँ पर वो 100% फिटनेस और 100% कमिटमेंट पे आ रहा है। तो दिस इज़ वॉट मेक्स दिस अर्जेंटाइन टीम सो स्पेशल। अब पता है टैक्टिक्स की बात जहाँ तक आएगी, ऑब्वियस ही बात है स्पेन विल आउट स्मार्ट यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना, बिकॉज डे ला फुएंटे आप अगर कहानी देखोगे तो आप एक तरीके से मेंटोर थे आपके स्केलोनी के। जब स्केलोनी ने अपनी लाइसेंसिंग पूरी की थी यूएफए के लिए, तब आपके जो डे ला फुएंटे थे वो उस कोचिंग पैनल का पार्ट थे। 1-2 दिन के लिए आए थे, बट ही वॉज पार्ट ऑफ दैट कोचिंग पैनल। तो यहाँ पर वो भी एक अलग स्टोरी कि भाई इट इज़, कहते हैं ना मास्टर वर्सेस दी अप्रेंटिस। जैसे आप अगर बात करोगे, इट इज़ लियोनेल मेसी वर्सेस लामिन यमाल, ला मासिया की अभी करंट जनरेशन का सबसे बढ़िया प्लेयर अगेंस्ट यहाँ पर ला मासिया की हिस्ट्री का सबसे बढ़िया प्लेयर। तो दैट रियली गोस टू शो कि भाई ये जो फाइनल की इमोशंस हैं, ये फाइनल की जो स्टोरी लाइन है, ये कितनी इमोशनली ड्रिवन है और कितनी परफेक्टली प्लेस्ड है। अगर आप स्पेन की बात करोगे, भाई स्पेन यूरोपियन चैंपियन है, और स्पेन यहाँ पर आपके जब इस वर्ल्ड कप में एंटर कर रही थी तो उनको यहाँ पर हर किसी ने फर्म फेवरेट माना था, और उन्होंने अनलाइक फ्रांस अपनी उस फेवरेटिज्म पे अपना जो स्टैम्प है वो लगाया, बिकॉज स्पेन
भाई डिजर्व करती थी यहाँ तक आना, बिकॉज उन्होंने सारी टीमों को आउटस्मार्ट किया है टेक्टिकल एंड पे। ना जहाँ तक बात आती है भाई प्लेइंग 11 की, मुझे लगता है देखो जो प्लेइंग 11 यहाँ पर स्पेन ने अभी खिलाई थी पिछले गेम में आपके सेमीफाइनल में अगेंस्ट फ्रांस, मेरे हिसाब से तो वही टीम खेलेगी। देयर वोंट बी एनी चेंज, बिकॉज देखो अब बात यह है कि क्या यहाँ पर पेड्री को मौका मिलेगा अहेड ऑफ फेबियन रुइस। वाई दे ला फुएंटे विल बी ट्राइंग टू फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, राइट? Why would he want to change something that is already been perfectly placed into the system? अगर आप यहाँ पर राइट बैक की बात करोगे, हाँ वो एक एरिया है जहाँ पर शायद आप बोलोगे प्रॉबली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खिलाई जा सकता है, बट प्रॉबली शायद आपके मार्कस योरेंते को खिलाया जाए आपके पेड्रो पोरो की जगह, बिकॉज अर्जेंटीना जितना अटैक करती है ना, उस अटैक को कंटेन करने के लिए आपके शायद डिफेंसिव कवर को आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करोगे। आपके पाओ कोबार्सी और एमरिक लैपोर्ट की जो जोड़ी रही है वो एपिक रही है। देखो डिफेंस अगर आप कंपेयर करोगे लेग टू लेग प्लेयर्स पे, आई थिंक एमरिक लैपोर्ट एंड पाओ कोबार्सी हैज़ बीन बेटर देन आपकी क्रिश्चियन रोमेरो और लिसांड्रो मार्टिनेज की जोड़ी। ना लीचा एंड रोमेरो अपने डिफरेंट एस्पेक्ट पे काफ़ी डोमिनेट करते हैं। बॉल प्लेइंग एबिलिटी जो लीचा की है काफ़ी क्रेजी है। जो क्रैश करते हैं यहाँ पर आपके क्रिश्चियन रोमेरो बॉक्स के अंदर ओपोनेंट हाफ में जब डाइंग मिनट्स होते हैं गेम के, वो उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेट है जो अर्जेंटीना उस पर फ़ायदा उठाती है। वहीं लेकिन अगर आप स्पेन के डिफेंस की बात करोगे ना भाई, स्पेन का कुकुरेया ऑफेंसिवली यहाँ पर उतना कंट्रीब्यूट करे ना करे, बट डिफेंसिवली भाई ही वाज इमेंस। इस पूरे वर्ल्ड कप में देयर हैज़ बीन 0 प्लेयर्स हु हैव बीन एबल टू ड्रिबल पास, और ऐसे नहीं कि उसने अच्छे ड्रिबलर्स के अगेंस्ट नहीं खेला है। अगर तुम देखोगे अभी सेमीफाइनली उसने यहाँ पर उलीसे, एम्बापे, डेम्बेले जैसे क्रेजी ड्रिबलर्स के अगेंस्ट खेला एंड दे वर नॉट एबल टू ड्रिबल पास कुकुरेया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर बात आती है तो बात आती है आपके एमरिक लैपोर्ट तो कुबार्सी की। इस पूरे वर्ल्ड कप का बेस्ट डिफेंडर कौन है? मेरे हिसाब से इट हैज़ बीन कुबार्सी। चाहे बॉल प्लेइंग एबिलिटी हो, चाहे यहाँ पर आपके क्लियरेंसेस करने की बात हो, दोनों एरियाज में ही हैज़ बीन द बेस्ट सेंटर बैक एंड ही हैज़ बीन प्लेइंग अलोंगसाइड एक वेरी मैच्योर एमरिक लैपोर्ट, जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक अपने करियर की बेस्ट फुटबॉल खेल रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में मैंने इससे बेहतर उनको खेलते नहीं देखा है। फिर आपके राइट बैक पे पेड्रो पोरो है जो फ्रांस के अगेंस्ट भाई शाइन किए, गोल भी स्कोर किया एंड ही वाज डिफेंसिवली एज वेल वेरी गुड। ही डिड नॉट लेट ब्रेडली बारकोला और आपके यहाँ पर डेज़िरे डुए प्ले द वे दे वांटेड टू, और इवन किलियन एम्बापे की अगर आप बात करोगे, ही नेवर अलाउड देम टू प्ले द वे दे वांटेड टू। फिर मिडफील्ड की बात आ जाती है भाई, रॉड्री इस पूरे वर्ल्ड कप के टेक्निकली बेस्ट मिडफील्डर हैं क्योंकि he has been the best presser, he has been the best pass distributor, and उसके बाद फेबियन रुइस भाई रॉड्री के अलॉन्ग साइड अगर आप पेड्री रखोगे ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ प्रोफाइल आ जाती है कहीं ना कहीं, नॉट एग्जैक्टली बट फिर भी अब बहुत लाइकेबल प्रोफाइल में आप खिला सकते हो। बट फेबियन रुइस है समबडी जो यहाँ पर आपके जो बॉल कैरिंग एबिलिटी होती है ना उसको इंप्रूव करता है। फिर आप अगर अटैक में आ जाओगे भाई, लियोनेल मेसी, द ग्रेट लियोनेल मेसी, द बेस्ट प्लेयर इन दिस फीफा वर्ल्ड कप, एंड अगेन उनके कंपटीशन में आपके एम्बापे हैं, बट एम्बापे अपनी टीम को फाइनल्स नहीं ला पाए। जब मौका था यहाँ पर स्टेप अप करने का तो एम्बापे, ओलीसे, डेम्बेले ये सब गायब हो गए थे। फिर अगर आप देखोगे भाई एंजो फर्नांडिस के कंपैरिजन में यहाँ पर आपके कौन आ जाता है, तो यहाँ पर आपके एलेक्स बायना आ जाते हैं, डैनी ओल्मो आ जाते हैं। नाउ डैनी ओल्मो आई थिंक हैड अ बेटर वर्ल्ड कप देन आपके एंजो फर्नांडिस, क्योंकि अगर मैं राइट विंग कंपेयर करूंगा ना यहाँ पर आपके स्पेन की, तो स्पेन की राइट विंग पे लमीन यमाल है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लमीन यमाल हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इन दिस वर्ल्ड कप, एंड आई नो बहुत सारे बार्सिलोना फैन शायद इस चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे, दे माइट इवन नॉट लाइक माई ओपिनियन, बट दैट इज़ द फैक्ट। क्योंकि अगर जिस तरह का इम्पैक्ट आप लमीन यमाल से एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इम्पैक्ट अयारज़ाबाल का आया है। मतलब जो हम मेसी और लमीन के कंपैरिजन्स या मेसी और लमीन का गेम जो हम देख रहे हैं ना कि भाई कौन कितना क्या करेगा, आई थिंक वहाँ पर लमीन से ज़्यादा अयारज़ाबाल का डिस्कशन होना ज़रूरी है। बिकॉज जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लमीन को लेनी चाहिए थी या जिस चीज़ की उम्मीद लमीन से थी, वो सारी परफॉर्मेंस अयारज़ाबाल के एंड से है। और अगर तुम देखो ना, इतना अंडर द रडार परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने कि उसके बारे में इतनी बात भी नहीं हो रही। फिर एलेक्स बायना, आई थिंक भाई इस वर्ल्ड कप में एलेक्स बायना हैज़ नॉट बीन द बेस्ट स्पेनिश प्लेयर, बट भाई बहुत अंडररेटेड रहा है वो। क्यों? क्योंकि उससे जो मांगा गया, एलेक्स आपने यहाँ पर देखा कि एलेक्स बायना को बोला कि भाई आके डिफेंड करो, वो डिफेंड करे, उसको बोला कि भाई सेट पीसेस लो, वो सेट पीसेस ले रहा है। और हर एक गेम में आई फेल्ट यहाँ पर एलेक्स बायना ने अपना 100% दिया है। क्वालिटी जिस प्लेयर पर जितनी होती है भाई वो उतना ही दे पाता है। एंड बात वही आ जाती है भाई, अगर मैं यहाँ पर अब अर्जेंटीना की टीम देखूंगा, गोलकीपर आपका टॉप है, अभी तक दोनों गोलकीपर अनटेस्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ आपके क्वालिटी। आई नो एमी मार्टिनेज ने ज़्यादा गोल कंसीड किए, बट अगर तुम देखोगे भाई एमी मार्टिनेज लुक्ड हेल्पलेस। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना जिस तरह का फुटबॉल खेलती है ना, वहाँ पर एमी मार्टिनेज कुछ कर नहीं सकता, राइट?
अब यहाँ पर बात आएगी डिफेंस की। आई थिंक भाई स्पेन का डिफेंस बेटर है, मिडफील्ड भी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेन की बेटर है, बट अर्जेंटीना की जो मिडफील्ड है वो बहुत रोबस्ट है, वो बहुत हाई एनर्जी, हाई ड्रिवन है, हाई प्रेस पे बहुत बढ़िया खेलते हैं वो। अटैक आई फील यहाँ पर अर्जेंटीना का बहुत बेटर है, बिकॉज अल्वारेज भी है, लौतारो बेंच से आता है। लियोनेल मेसी के बारे में जितना बोलेंगे शब्द कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए कम ही बात करते हैं उनके बारे में ना। अगर यहाँ पर बात की जाएगी भाई कौन किसको कैसे बीट करेगा, इफ अर्जेंटीना एंड्स अप स्कोरिंग द फर्स्ट गोल दे विल डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड, दे विल नॉट बी प्लेइंग लाइक इंग्लैंड यहाँ पर। एंड इफ स्पेन एंड्स अप स्कोरिंग द फर्स्ट गोल, जो यहाँ पर अर्जेंटीना ने लगभग आपके ऑलमोस्ट हर एक मैच में देखा है कि भाई टीमों ने गोल स्कोर किया है उनके ऊपर, तो फिर आपकी स्पेन इंग्लैंड वाली हरकत नहीं करेगी, वो पीछे बैठ जाएंगे। तो नथिंग इज गोइंग टू मेक दिस फाइनल अ बोरिंग फाइनल लाइक जो हमने देखा था आपका फ्रांस वर्सेस स्पेन वाला या इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना वाला। क्यों? क्योंकि दोनों टीमें फुटबॉल खेलने आई हैं। अब पता है सीन क्या है कि अगर यहाँ पर लमीन यमाल और मेसी अपना टॉप गेम खेल गए, ये वर्ल्ड कप फाइनल आई थिंक बहुत सालों तक और आने वाली जनरेशन्स भी याद रखेंगे, क्योंकि दो ऐसे सुपरस्टार्स जिनके अराउंड इस पूरे वर्ल्ड कप की कहानी लिखी जा रही है, जिनके अराउंड इस पूरे वर्ल्ड कप का जो पूरा स्टोरी लाइन है वो ड्राइव कर रहा है, तो ऑब्वियसली भाई हर कोई चाहता है कि यहाँ पर यही दो प्लेयर्स सबसे ज़्यादा शाइन करें और एक वर्दी फाइनल हो जहाँ पर हम एक अच्छा क्वालिटी फुटबॉल मैच एंजॉय कर पाएँ। बट मैं बताऊँ ये मैच मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई डोंट थिंक यहाँ पर ये गेम आपके नॉर्मल टाइम में फिनिश होगा। फाइनल है, बहुत हाई स्टेक्स हैं, मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, स्पेन का यहाँ पर ये दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल है, वो यहाँ पर अपना दूसरा स्टार ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना की जर्सी पे 4 स्टार लगाने के लिए यहाँ पर ये सारे प्लेयर्स कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। बिटवीन द टू टीम्स कौन सी टीम ज़्यादा केपेबल है जीतने का? आई वुड से अर्जेंटीना, बिकॉज पता है अर्जेंटीना के केस में टैक्टिक्स वगैरह तो है ही, मतलब ऑन पॉइंट अगर आप स्कलोनी की बात करोगे, बट अर्जेंटीना के केस में इमोशनली बहुत हाई ड्रिवन स्टोरी है और ये प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा आपके यूनाइटेड हैं। अगर आप बाकी टीमों को देखोगे शायद इतनी आपको यूनाइटनेस नहीं दिखाई देगी, इतने ज़्यादा प्लेयर्स आपके कमिटेड नहीं होंगे। अर्जेंटीना का हर एक गेम इफ़ यू लुक एट थिंग्स, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे आपके यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे केप वर्ड हो, भाई टीम ने जब मैच ख़त्म किया एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग फॉर मेसी, विद मेसी, एवरीबडी इन दर इंटरव्यूज मैंशनड मेसी। तो राइट नाउ जस्ट लाइक 2022 का वर्ल्ड कप, वो पहला आपका वर्ल्ड कप जीतना था अर्जेंटीना को मेसी के लिए, इस बार एक परफेक्ट सेंड ऑफ देने के लिए यहाँ पर पूरी अर्जेंटाइन टीम खेल रही है। बट सरप्राइजिंग ये कि उस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में, इन सारी स्टोरीज में, द बेस्ट प्लेयर इज स्टिल लियोनेल आंद्रेस मेसी। तो अब ये वर्ल्ड कप का फाइनल भाई आपके हिसाब से किस पाले गिरेगा वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक और टॉपिक है वो मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि दैट इज़ रिगार्डिंग अ ट्रांसफ़र। बट इस वर्ल्ड कप फाइनल का मेरा प्रेडिक्शन ये दैट अर्जेंटीना आर गोइंग टू विन दिस फाइनल ऑन पेनल्टीज। लियोनेल मेसी won't be scoring the final penalty. It is probably going to be either Alvarez or Lautaro Martinez. But Argentina are going to be crowned as the 4th time world champion and there will be a full 4th star added on their jersey. But भाई एक न्यूज़ है जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इनकी आखिरी टॉपिक हमारे इस वीडियो का। मॉर्गन रॉजर्स हैज़ बीन साइंड बाय चेल्सी ऑन अ 6+1 year contract. He's 23 years old and the amount that has been paid by Chelsea is absolutely outrageous. It is 117 million British pounds. भाई that goes to show कि मार्केट कितना ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। Morgan Rogers had a decent season. Morgan Rogers was being quoted somewhere around 90 million to 100 million. Chelsea went on to spend an outrageous bid of 117 million pounds and they ended up getting their player. अब इसमें एक जो चीज़ है जो शायद इस डील को थोड़ा सा आप बोलोगे रेलेवेंट बना देगी, वो ये है कि निकोलस जैक्सन यहाँ पर एस्टन विला ज्वाइन कर सकते हैं एंड प्रॉब्ली शायद निकोलस जैक्सन की डील पे चेल्सी कुछ 30-35 मिलियन यहाँ पर अर्न कर लेगी, तो वहाँ पर आपका कंपेंसेशन आपको मिल जाएगा और फिर ये डील आपको इतनी महंगी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस डील को देखोगे आप भाई 117 मिलियन पाउंड्स इज एम्बिशियस, नो डाउट अबाउट इट। भाई चेल्सी ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट पुटअप किया बिकॉज आर्सेनल वर आफ्टर यहाँ पर आपकी मॉर्गन रॉजर्स की साइनिंग एंड आर्सेनल को बीट करके जब आप यहाँ पर इस साइनिंग को अपने अंडर ले रहे हो एंड वो भी अपने नए मैनेजर को इतनी हेफ्टी मनी की साइनिंग दे रहे हो, तो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट पुटअप कर रहे हो कि विदाउट यूरो भी हम यहाँ पर आपकी इस टीम को बहुत
easily बीट कर सकते हैं ट्रांसफर नेगोशिएशन में. दिस इज अ बिग ब्लो फॉर आर्सेनल बिकॉज दे वांटेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन मॉर्गन रॉजर्स आफ्टर गेटिंग ऑफलोडेड आपके यहाँ पर ट्रोसार्ड, ठीक है ना. तो ये एक साइनिंग चेल्सी के फ्यूचर के लिए काफ़ी मेरे हिसाब से बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगी, क्योंकि इतना पैसा ये जो खर्च कर रहे हैं, अब ये गर्नाचो बेचेंगे, ये आपके यहाँ पर निकोलस जैक्सन बेचेंगे, तो पैसा वहाँ पर आप कहोगे कि कवर अप कर लेंगे. बट स्टिल चेल्सी हैड मेड एक ब्लंडर इन दिस डील, क्योंकि इट इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग 117 मिलियन पाउंड्स भाई, नो वे. क्योंकि देर आर प्लेयर्स जो आपको इससे कम प्राइस में मिल जाते. बट देन अगेन भाई, चेल्सी हैज़ बीन डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दे वांटेड टू पुट आउट अ स्टेटमेंट. मुद्रिक के टाइम पे भी उन्होंने यही किया था, एंजो फर्नांडिस के टाइम पे भी उन्होंने यही किया था, काइसिडो के टाइम पे भी उन्होंने यही किया था, एंड अगेन वो मॉर्गन रॉजर्स के केस में भी यही कर रहे हैं. देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है. बट आपके हिसाब से इज दिस डील अ डब्ल्यू और एन एल? बता देना मुझे कॉमेंट्स में. रात में होगा वॉच अलोंग, आना, साथ में बैठ के मैच देखेंगे. वर्ल्ड कप के 40 दिन की जो जर्नी है ये हम सब ने एक साथ कंप्लीट की है. इसको कंक्लूड करते हैं एक अच्छे नोट पे, अच्छे वॉच अलोंग के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट. चाहे आप स्पेन सपोर्ट कर रहे हो, चाहे बार्सिलोना नहीं, चाहे यहाँ पर अर्जेंटीना सपोर्ट कर रहे हो, जीतेगी बार्सिलोना ही, बिकॉज अल्टीमेटली चाहे अर्जेंटीना जीते चाहे आपकी स्पेन जीते, बारसा फैंस को दोनों तरफ से खुशी मिलने वाली है. बट बाकी सारी फुटबॉलिंग वर्ल्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं शोक में होगी कि अगर मेसी जीत जाएंगे तो चौथा वर्ल्ड कप यहाँ पर अर्जेंटीना के लिए, दूसरा लगातार वर्ल्ड कप मेसी के लिए, और ऑलरेडी एक कंप्लीट स्टोरी में एक और सितारा जड़ जाएगा. अगर स्पेन जीतती है तो भाई यहाँ पर आपके लामीन यमाल का बैलन डोर कंटेंशन और बाकी सारी चीज़ें वापस से जोर पकड़ लेंगी. तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है. बट अभी के लिए दोस्तों इतना ही. मिलता हूँ आपसे रात में वॉच अलोंग के ऊपर. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल.